हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द पंडित के जो लाइव मॉक टेस्ट 3 थे उसके कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जो मेरे हिसाब से कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हूँ बट कोई नहीं, इतना चलता है क्योंकि जॉब के साथ जानते ही हैं थोड़ा सा मैनेज करना वो टफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए। ठीक है, और डीलर सेलर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आप लोग में से बहुतों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। आप बोल रहे कह रहे हैं ना, अ डीलर सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, यानी 10% लॉस ऑन ओपन 10, यानी डीलर ने 10 रुपये में तो खरीदा लेकिन 1 रुपये के लॉस पे बेचा है। ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ वेट 25% लेस देन द एक्चुअल वेट, यानी जो एक्चुअल वेट है उससे उसने 25% कम वेट दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल वेट 25% 1/4 होता है, यानी अगर एक्चुअल वेट उसको देना था 4 लेकिन उसने दिया कितना है, उसने दिया है एक सेकंड, हाँ उसे देना था एक्चुअल में 4 लेकिन उसने 1 यूनिट कम दिया है। तो इसको सबसे अच्छा करने का तरीका यह है कि उसने ख़रीदा था सामान 10 रुपये में, बेचा है 9 रुपये में। अब उसे देना था 4 यूनिट लेकिन उसने दिया है कितना, 3 यूनिट। तो यहाँ से अब इसको कट कर दो तो 5:6, यानी सीधे सीधे कितना का हो गया, 20% का प्रॉफिट उसने देखते ही देखते कमा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हुज डायमीटर, जो सर्कल है उसका डायमीटर दे दिया गया 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड क्यू एस इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल वर्टेक्स क्यू, यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है उसका जो राइट एंगल का जो कोण है वर्टेक्स है वो क्या है, क्यू है, टू द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस पर ये एक एल्टीट्यूड डाल रहा है। ठीक है, पी आर इफ़ द लेंथ ऑफ पी क्यू की एक भुजा की लंबाई देती है 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट पी एस, वो सेगमेंट। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया, इसके अंदर हम लोग इंस्क्राइब्ड करते हैं एक ट्रायंगल। अब देखिए इसमें समझने की बात यह है ना कि जब कभी भी ये ऐसा बोले कि किसी भी सर्कल के अंदर एक राइट एंगल बना हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो जो राइट एंगल होगा उसका जो हाइपोटेनस होगा वो सर्कल का ही डायमीटर हो जाता है। हाइपोटेनस क्या हो जाता है, सर्कल का ही डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो अगर किन्हीं ने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि वो कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट अगर याद होगा तो आप कर सकते हैं। ये पी, ये क्यू, ये आर बोल दिया गया है, और उसके बाद फिर ये क्यू वर्टेक्स से जो है पी आर पर एक सेगमेंट बनाया गया, एल्टीट्यूड डाला गया, तो ये पी एस एक सेगमेंट हो जाएगा। ये जो पी आर है, पी आर की लंबाई जो दे दिया है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ये जो पी क्यू है इसकी लंबाई कितनी दे दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये पी एस क्या हो जाएगा। तो आप सभी को एक ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी पता होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब भी इसके वर्टेक्स से जो राइट एंगल वर्टेक्स है इससे किसी भी हाइपोटेनस पे किसी भी पॉइंट पे जब एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में ड्रॉ किया गया है, तो इसी को हम देख लेते हैं पी क्यू आर। तो जब भी या तो आपसे पी एस पूछे या एस आर पूछे, ठीक है, या पी क्यू पूछे या क्यू आर पूछे, तो कुछ वैल्यू आपको दी होगी और कुछ वैल्यू आपको नहीं दी होगी, जिससे हम लोग ये निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है ना कि अगर हमको ये पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू के साइड का कौन सा सेगमेंट है, पी एस किससे, ये जो पी एस वो किसका सेगमेंट है, ये पी आर का सेगमेंट है, यानी हाइपोटेनस का, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो क्यू आर के साइड कौन सा सेगमेंट है, एस आर, इसको पी आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कंसेप्ट अगर हम याद रखते हैं ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो पी एस की वैल्यू पूछ रही है ना, तो पी एस की वैल्यू क्या होती है, पी क्यू का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बराबर पी एस
इंटू हाइपोटेनस पी आर जो कितना है 12, तो पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64/12 इजक्वल टू 33/36 या ठीक है। ये अगर कटेगा नहीं तो ये सेंटीमीटर कर लो, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, क्यों अच्छा क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दे दिया गया, प्रत्यय दिया गया और पेरीमीटर दिया गया, यानी लंबाई चौड़ाई और उसका जो परिमाप है वो दे दिया गया है। ठीक है, और बोल क्या रहेगी ये चौड़ाई लंबाई और पेरीमीटर परिमाप जो है ये ज्योमेट्रिक जीपी में है। तो जीपी में क्या है जी, तो ब्रेथ है, लेंथ है और पेरीमीटर है। ठीक है, हमको वैल्यू निकालना क्या है L/B। तो जीपी का एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जीपी जो जैसे एपी में एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन जीपी में जो होता है एक कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कॉमन रेशियो का टर्म आ जाता है। ठीक है, अब कॉमन रेशियो का टर्म का मतलब क्या होता है ना कि अगर हम L रेशियो B करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी हम P/L का जो रेशियो आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग नॉर्मली R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हो जाता है कि यानी जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर जो हो जाता है वो दोनों साइड वाले टर्म का प्रोडक्ट हो जाता है। ये फार्मूला हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हमें लेंथ दे दिया गया, ब्रेथ दे दिया गया और पेरीमीटर दे दिया। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 × L+B। अब इस दोनों फार्मूला को हम लोग यूज करके जो है ना ये रेशियो निकालेंगे, इस फार्मूला को यूज करके। तो चलिए हम लोग ये फार्मूला और ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें P दिख रहा है और यहाँ पे P दिख रहा है, हमें L और B का वैल्यू निकालना है, L और B का रेशियो निकालना है ना। तो P एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास, तो P को हम हटाएंगे। तो L² = P की वैल्यू कितनी है 2 × L+B और ये B। अब मल्टीप्लाई कर दो L² 2LB + 2B²। L को एक साइड कर लो। अब यहाँ पे देखो कुछ तुमको दिख रहा है टर्म A² - 2AB। अगर यहाँ पे हमें B का स्क्वायर पता चल जाए तो हम कुछ निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे L² - 2LB और अपने मन से एक B² लेफ़्ट साइड में लेंगे। तो जब लेफ़्ट साइड में लेंगे तो हमें राइट साइड में भी तो एक B² लेना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस रह पाएगा इक्वेशन। तो हमने ले लिया। तो ये इसको देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि A - B का होल स्क्वायर यानी L - B का होल स्क्वायर इजक्वल टू 2B² + 1B² 3B²। जब ये स्क्वायर हटेगा तो कैसे हटेगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। तो L - B इसका भी रूट हो जाएगा। तो 3 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर आ जाएगा इंटू B। अब हमको रेशियो निकालना है तो ये B से डिवाइड कर दो। तो जब B से L को डिवाइड करेंगे B/L/B और B से B - 1 इजक्वल टू √3। हमको L/B आ गया √3 + 1 इजक्वल बटा में 1। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा। अब इसको हम एक और तरीका से बना सकते थे, और वो दूसरा तरीका को हम थोड़ा सा हिंट देते थे, वो थोड़ा लेंदी तरीका है। ठीक है, वो पर हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हम ये टर्म को उठा लेंगे L² - 2LB - 2B² इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है L/B निकालना। तो हम क्या करते हैं ना सभी में B² से डिवाइड कर दो। तो जब L² B² माइनस यहाँ पे B² से डिवाइड करेंगे तो एक B से एक B कट जाएगा तो बचेगा L/B और माइनस में B² 2। अब यहाँ पे हमें क्या हो गया ना, ये ऐसा टर्म बन गया x² - 2x और -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है जी, x बराबर -b प्लस माइनस √B² - 4AC/2। इस फार्मूला पे जब हम बैठाएंगे ना तो x क्या है L/B, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हमको एक L/B का वैल्यू आ जाएगी। तो हम इससे भी कर सकते हैं और ये तो ईजी कॉन्सेप्ट है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, अब यहाँ पे हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ चीज़ से जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब कभी भी एक्सटर्नल एंगल की बात आए तो एक्सटर्नल एंगल का जो फार्मूला होता है ना वो होता है 360/n, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ये हो गया एक्सटर्नल। अब इंटरनल एंगल की बात कर ले तो इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये टोटल सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, ठीक है। लेकिन हमें अगर एक की वैल्यू निकालनी है तो इसको n से डिवाइड कर दो। और यहाँ पे हमें पूछे क्या है, डायगोनल ना, तो एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n-3/2, ठीक है। तो हमें डायगोनल्स ही निकालना है, उसके लिए हमें n पता होना चाहिए। तो n पता होना चाहिए, तो n पता कैसे होगा, तो एक्सटर्नल एंगल का दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंगल दिया है 24 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री/n। तो यहाँ से अगर हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं तो 24×5 120 हो जाता है, और 120 दिया 360 यानी 15, n इक्वल टू 15। तो यहाँ से अगर डायगोनल की बात करें तो 15 इंटू 12, 3 घट गया 6, 15 छक्के 90, यानी इसका आंसर आ जाएगा 90। कोई दिक्कत? तो इसमें हमें करना क्या है ना, ये जो 3 बबुआ दिख रहा है, इस 3 बबुआ को याद रखिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोल क्या रहा है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। अ जूस वेंडर मिक्स्ड वाटर विथ प्योर ऑरेंज जूस। अब प्योर ऑरेंज जूस में उसने वाटर मिला दिया, और बोल क्या रहा है ना, ही सेल द मिक्सर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर ऑरेंज, यानी प्योर ऑरेंज उसने जितने में ख़रीदा उतना ही में अभी वो उस मिक्सचर को बेच रहा है। लेकिन ये याद रखा उसमें पानी मिला दिया गया, और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 33 इंटू 1/3, यानी ये 1/3 का चल रहा है। यानी उसने ख़रीदा था 3 में और बेच रहा है 4 में, तो उसको प्रॉफिट इतना का हो गया। तो प्रॉफिट हो किस पे रहा है, इस पे हो रहा है ना। तो ये है क्या, ये है क्या, ये वही जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो प्योर ऑरेंज एंड वाटर का हो जाएगा, वो 3 रेशियो, ये ऑरेंज हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी भी वो जो बेच रहा है वो तो उसी वैल्यू पे बेच रहा है जितने पे उसने ख़रीदा था, लेकिन उसमें वो जो एक्स्ट्रा ऐड किया उस पर भी तो प्रॉफिट कमा रहा है। वाटर का तो कोई वैल्यू है नहीं ना, यहाँ पे वाटर की जो वैल्यू ली गई है, प्राइस ली गई, वो 0 ली गई है, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, रेस का क्वेश्चन है, ये रेस का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। In a race of 240 मीटर ए डिफीट्स बी बाय 18 मीटर या 4 सेकेंड। तो एक रेस होता है 240 मीटर का, ठीक है, जिसमें ए क्या करता है ना, बी को हरा देता है, ए बी को हरा देता है। कितना से हरा देता है, या तो बी जो है वो 18 मीटर पीछे रह गया, जैसे ये 240 मीटर का एक ये इस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे जैसे मान लेते ये दोनों स्टार्ट किए, ए और बी ने स्टार्ट किया। अब ए तो एंड पॉइंट पे पहुँच गया, लेकिन बी जो है वो अभी पीछे ही कहीं पे रह गया बी। तो ये कितना दूरी पीछे रह गया, या तो 18 मीटर में बोल दो, या जो बी जितना टाइम में इसको कंप्लीट किया होगा उससे 4 सेकेंड पीछे रह गया। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये डाटा से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी ये जो 18 मीटर की दूरी बी जो तय कर रहा है वो कितना में कर रहा होगा, 4 सेकंड में। तभी तो या तो वो 18 मीटर से पीछे है या 4 सेकंड से पीछे है। यानी स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा बबुआ, 18/4, ठीक है, क्या मीटर पर सेकेंड। तो अब बोल क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द इंटायर लेंथ। तो इंटायर लेंथ क्या है, 240। तो टाइम टेकन बाय बी जो हो जाएगा वो टाइम बराबर क्या होगा, दूरी अपॉन चाल। तो दूरी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन चाल। 18/4 यानी 4 ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 18 ही था ना।
ओह नियरेस्ट पूछ रहा है ना। हाँ ये हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 0.3, 3 पंचे 15, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसा करके जा रहा है, तो ये 53। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और हमारे पास कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पोल कह रहा था बेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म देखिए, प्रिज्म और पिरामिड में अंतर होता है। प्रिज्म क्या होता है ना, जैसे ये हम लोग एक बना लेते हैं प्रिज्म। अरे यार हट, प्रिज्म प्रिज्म यानी जो नीचे जो बेस है सेम बेस ऊपर भी होगा। लेकिन पिरामिड क्या हो जाता है ना, पिरामिड में ऐसा नहीं होता। पिरामिड में सभी बेस का जो चारों वर्टेक्स हो या तीनों वर्टेक्स हो जो भी हो, वो सभी एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, ये पिरामिड हो गया और ये प्रिज्म हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब बोल कह रहा था बेस ऑफ प्रिज्म इज रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। तो चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 हो जाएगा। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ बेस इज 18। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर क्या होता है बाबू, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर है 36, और जब 2 इंटू एल प्लस बी कर ही देंगे तो 18 बराबर एल प्लस बी। जब इसको हम तोड़ ही देंगे तो सामने से दिख रहा है ना, बी 6 रहा होगा और एल 12 रहा होगा, यानी ये 12 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर बोला जाए। द prism height decrease in an arithmetic progression from 60 सेंटीमीटर फर्स्ट लेयर टू 10 सेंटीमीटर फोर्थ लेयर। यानी 4 लेयर है और ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज कर रहे हैं। यानी जो चारों लेयर है उसके बीच का जो गैप होगा वो सेम होगा। यानी ये 16 है फर्स्ट लेयर, और फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, और ये फोर्थ 10 है। तो यानी जो यहाँ पे दिख रहा है वो 6 का डिफरेंस है। तो बांट देंगे ना 3 में, तो इसको जब 3 में बांटेंगे तो यहाँ पे 14 कर दो, यहाँ पे 12 कर दो। अब देख लो ये हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास हाइट दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास 4 हाइट है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं टोटल वॉल्यूम, तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब यहाँ पे हाइट तो डिफरेंट है बट एरिया ऑफ बेस तो सेम है। तो यहाँ से हम क्या ऐसे निकाल, देखो या तो हम सिंगल सभी को निकाल के जोड़ दें, या तो जब बेस हमारे पास सेम है तो हम बेस को उनका जो है वो एरिया निकाल लें और सभी हाइट को जोड़ करके उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू सम ऑफ हाइट्स, जो हाइट का सम है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, 12 इंटू 6 इंटू सम। तो ये 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 20 30 30 42 10 52, 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट तो इसका मैच कर रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी ये 3744 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बोल क्या रहा है नेक्स्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4,0 एंड द वाई एक्सिस एट 0-6, व्हाट इज द स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन जब भी तुम्हारा को 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो स्लोप जो भी निकालना हो, स्लोप जिसको m से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला सीधा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 इतना तो पता होगा ना, x2 y2, तो आप फार्मूला लगा दो। तो बोल क्या रहा है, y2
चलो हम ब्लू कलर यूज़ करते y2 -6 और y1 माइनस का 0 अपॉन x2 0 माइनस का 4, तो क्या आ गया माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 ये रहा। जब एंगल दिया हो तो एंगल दिया हो तो स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा। वो इस टाइप का केस बन जाएगा जब ये एंगल दिया हो x एक्सिस के साथ, ठीक है। और रेक्टेंगल विद अ सेमी पेरीमीटर दे दिया गया है। यानी पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × अभी आज हम लोग पेरीमीटर कितनी बार देख चुके हैं, और सेमी मतलब हाफ, तो ये हटा दो। तो जो सेमी पेरीमीटर दे दिया गया है ना, सेमी पेरीमीटर वो L/2, ये कितना दे दिया गया है 130 सेंटीमीटर। हैड साइड्स इन द रेशियो ऑफ 8, अरे यार इसका तो साइड्स भी दे दिया है रेशियो 8:5 में। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। तो ये 13, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये 10 से 13 से डिवाइड करो तो ये 80 हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दैट हैज द सेम एरिया ऑफ। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका सेम एरिया है किसके, ये इसके, तो उसका डायगोनल पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी 18 × 50, यानी सीधे सीधी यहाँ पे आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये 2 0 4 0 4000 आ जाएगा। 4000 यानी ये कितना गया 400 का मतलब 20√10 से 20, सॉरी अभी तो ये तो स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हम लोग साइड निकालते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो यानी 20√10 सेंटीमीटर। लेकिन हमको डायमीटर निकालना है, सॉरी डायमीटर बोलते डायगोनल निकालना है ना, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, √2 × साइड, इसमें भी √2 इसमें भी √2, 20 दूनी 40, 40√5 और क्या। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हम बोल कह रहे हैं ना, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म दैट आर डिविजिबल बाई 9। यानी 6 डिजिट का जो है वो नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। और बोल कह रहे हैं ना, स्टार्ट जो होता है वो 6 से होता है और जो थर्ड डिजिट है वो 3 है। यानी हमको 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट 6 है, सेकेंड थर्ड। अब ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, तो रूल जो होता है, रूल वो होता है कि सम जो होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। या जो सम ऑफ डिजिट होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या बनता है, सबसे छोटी संख्या जो 9 से डिविजिबल होगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे अगर हम 0 0 0 9 रखते तो, क्योंकि 3 और 6 तो ऑलरेडी 9 आ रहा है ना, तो अब हमको ऐसा संख्या लाना है जिससे हमारा बस 9 ही आए, ठीक है। या तो जोड़ के या डिवाइड करके कुछ भी कर दो। दूसरा क्या आ सकता है 18, तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तीसरा क्या आ सकता है 27, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऐसा करके आएगा लास्ट तक। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 9 9। तो यानी यहाँ से जो हमें मिल रहा है नंबर वो क्या मिल रहा है, 0 0 0 9 0 0 1 8 0 0 2 7 और ऐसा करके 9 9 9 9। तो वो ये 9 9 का गैप चल रहा है,
9 का गैप चल रहा है, यानी ये AP में आ गया। ये किस में आ गया? AP में। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली कि ये जो है वो लास्ट टर्म दिया, हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो यह AP बोलता है क्या है? AP का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है वो लास्ट टर्म होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म। n हो गया नंबर ऑफ टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 का। तो ये an क्या हो गया? 9 इक्वल टू a क्या हो गया? 9 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस n। इस वजह से जब हम 9 डिवाइड कर 9 का पहले घटा लेंगे ना, तो जब 9 घटाएंगे तो ये 9 0। ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया। उसके बाद फिर हमें क्या कर देना है? अपॉन 9 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से ये 1 1 1 0 आ गया। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 1 1 1 1। बट ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक ये भी तो नंबर बन रहा है ना, 6 0 3 0 0 0। ये भी तो 9 से डिविजिबल है, यानी जो हमें आ रहा है आंसर उसमें हम लोग क्या कर देंगे? प्लस का 1, यानी 1 1 1 2। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वो या तो मौका क्वेश्चन कर लेंगे, या कोई और अगर क्वेश्चन अच्छा सा मिला तो वो लेकर के आते हैं। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।